हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है मेरे दोस्त, बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। हाय स्टूडेंट, मैं आपका मनोज सर अपने सरोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 के इकाई 2 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो है कि बहुपद। आज आपको बताया जाएगा कक्षा 10 के इकाई 2 का पहला लेसन, जो बहुपद है, उसका नाम बहुपद है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद। बिल्कुल बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आज चलिए हम लोग आपको बताते हैं हम बहुपद। जो आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी आसान तरीके से समझाया जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं। मैं पहले से बोर्ड पे लिख दिया हूँ बहुपद की परिभाषा। बहुपद किसे कहते हैं, मैं थोड़ी से बहुपद का संध विच्छेद कर देता हूँ। बहुपद होता क्या है आपको बताया जा रहा है। क्या है बहुपद? बहुपद, ये बहुपद दो पद से मिलकर बना है। पहला है बहु और दूसरा होगा पद। पहला क्या है बहु, फिर दूसरा पद। बहुपद दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है बहु, दूसरा है पद। बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे, अब पद मतलब पद। जिसमें बहुत सारे पद होंगे उसमें क्या होंगे, उसको हम बहुपद कहेंगे। लेकिन जितना पद हो उसको हम गिन सकें उसको बहुपद कहेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकेंगे उसको बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद का मैं संधि विच्छेद अभी कर रहा हूँ। बहुपद दो शब्दों से मिलके बना है। पहला बहु, दूसरा पद। बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब पद। पद, मैं पद की बात थोड़ी सी यहाँ कर देता हूँ। पद किसे कहते हैं? पद प्लस और माइनस से अलग होता है। पद प्लस और माइनस से अलग होता है। जैसे मैं कोई संख्या लिख दे रहा हूँ, जैसे कोई बीजीय व्यंजक x² + 5, इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। प्लस के इधर वाला एक पद, प्लस के उधर वाला दो पद। अगर अगला कोई एग्जाम्पल ले ले, x² + 2x + 7, इसमें कितने पद हैं? चलिएगा, प्लस के इधर वाला एक पद भैया, प्लस के उधर वाला दो पद, फिर ये तीन पद। पद को हम प्लस और माइनस से अलग करेंगे, ना कि गुणा और भाग से। अगर इसे ऐसे लिख दिया जाए x² × 5 तो इसमें कितने पद हैं? ई ओनली वन, एक पद है। अगर इसी को x इस तरह से लिख दिया जाए x² / 5 तब भी एक पद है। पद को केवल हम प्लस और माइनस से अलग कर सकते हैं। तो मैं ये तो बहुपद। अब बहुपद पहचानने के लिए मैं बताऊंगा, आप बहुपद पहचानेंगे कैसे। चलिएगा, बहुपद पहचानने के लिए आपको 3 कंडीशन याद करनी है भैया। बहुपद बिल्कुल आसान है। बहुपद पहचानने के लिए आपको 3 कंडीशन, जो कि मैं पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया हूँ। चलिएगा, तो पहली कंडीशन क्या है? पहला लिखा गया ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो। चर किसे कहते हैं मैं पहले अपनी वीडियो में बताया था आपको, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो। चर किसे कहते हैं? चर ऐसी राशि है जिसके मान निश्चित नहीं होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। चर ऐसी राशि है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो पहला बहुपद पहचानने के लिए पहली कंडीशन है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, और दूसरा है उस चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब मैं बता रहा हूँ, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब जो चर होगी उसकी घात, भैया जो चर होगी उसकी घात ऋण में ना हो और भिन्नात्मक मतलब बटे के रूप में ना हो। ऋण में भी नहीं होनी चाहिए और बटे के रूप में भी नहीं होनी चाहिए, यही ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है। और चलिएगा तीसरी पॉइंट में बताता हूँ क्या है। तीसरी पॉइंट है पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। पदों की संख्या सीमित मतलब हम पद को गिन सकें कि उस बहुपद में कितने पद हैं। मैं अभी आपको बताया हूँ पद के बारे में। तो आपको बहुपद पहचानने के लिए भी बहुत सिंपल तरीका, आप तीनों
तीनों पॉइंट आपको दिमाग में यदि रहेगी तो आप बहुपद देख के ही तुरंत बता देंगे ये बहुपद है या नहीं है। पहली कंडीशन बताई गई थी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर हो और उस चर की घात क्या हो, भिन्नात्मक और ऋणात्मक न हो। और तीसरी पॉइंट है, पदों की संख्या सीमित हो। तो चलिएगा मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ बहुपद का। बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6। चलिएगा ये बहुपद है कि नहीं आप बताइएगा, बहुपद है कि नहीं है। तो मैं बताता हूँ, इधर देखिएगा ये बहुपद है कि नहीं। मैं तो आप बहुपद की परिभाषा में 3 पॉइंट बताई गई है, तीनों अगर याद होगा तो आप ये बहुपद पहचान लेंगे बहुपद है कि नहीं है। तो चलिएगा तीनों कंडीशन हम लोग फॉलो करवाते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, पहली है ऐसा बीजीय व्यंजक। अच्छा बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक हम किसे कहते हैं, तो मैं बीजीय व्यंजक की परिभाषा यहाँ थोड़ी सी बता देता हूँ। ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर अचर किसे कहते हैं मैं इसके पहले वाली वीडियो में बताया हूँ, आप लिंक में जाके उसको देख लीजिएगा चर अचर क्या है। अब मैं एग्जाम्पल का बात करता हूँ, इसे बहुपद है कि नहीं है देख के बताना है। चलिएगा पहला पॉइंट है इसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो। तो हम लोग देखते हैं इसमें कितने चर हैं, यक्स है, यहाँ भी यक्स है, मतलब एक ही चर है। पहली कंडीशन क्या है, फॉलो कर रही है, इसका मतलब पहली कंडीशन यही बता रही है ना कि एक ही चर होना चाहिए। तो इसमें एक ही चर है भैया, यक्स है, यहाँ भी यक्स है और कोई दूसरा चर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी क्या है, उस चर राशि की, जो चर राशि रहेगी उस चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब मैं बताया हूँ कि उसकी घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो चलिएगा देखते हैं, यक्स की घात यहाँ 2 है, न तो ऋण है और न तो भिन्न में है। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ हम क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। तो यहाँ भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं है, इसका मतलब दूसरी भी कंडीशन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो अब चलिएगा तीसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं फॉलो। यदि तीसरी कंडीशन फॉलो कर दी तो ये बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिएगा तीसरी पॉइंट क्या है, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। तो पदों की संख्या सीमित है कि नहीं है, हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं। 1 2 3। मैं बताया हूँ आपको कि पद प्लस और माइनस से केवल अलग होते हैं, ना कि गुणा और भाग से। तो ये बहुपद है, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो कर गई इसलिए ये बहुपद है। कोई भी अगर संख्या ले लिया जाए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 5, ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप तीनों कंडीशन फॉलो करवाइए, देखिए बहुपद है कि नहीं है। पहली कंडीशन बताया गया था आपको, इसमें एक बीजीय व्यंजक हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो। तो इसमें चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं भैया कि x की पावर अगर 0 लिख दिया जाए, किसी चर की पावर अगर 0 लिख दिया जाए तो उसका मान क्या होता है, ये 1 होता है। तो x की पावर 0 बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिएगा तीनों कंडीशन इसे फॉलो करेगी। इसमें एक ही चर है, उस चर की घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं है, और पदों की संख्या सीमित है। कितने पद हैं, 1 पद है। तो इसलिए सभी गिनतियां क्या होती हैं, सभी गिनतियां बहुपद होती हैं। तो चलिएगा आगे मैं एग्जाम्पल और एक लेके बताता हूं आपको। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिख दिया जाए, करड़ी में 2x² प्लस करड़ी में 7x प्लस 2 करड़ी में 6, ये बहुपद है कि नहीं है आप बताइएगा। बहुपद है, क्योंकि ये गिनती ही करड़ी में है, ये भी गिनती करड़ी में है, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। देखिएगा इसमें एक ही चर है, एक ही चर है, यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लिखा नहीं गया है। अगला देखिएगा, अब जो घात उस चर की होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ऋणात्मक भी नहीं है और भिन्नात्मक भी नहीं है, कहीं यहाँ कुछ नहीं, तो एक छुपा रहता है। इसलिए पदों की संख्या भी क्या है, सीमित है। गिनिएगा 1 2 3।
3 पद हैं इसलिए ये बहुपद है। चलिएगा अगला एक अगर करड़ी में लिख दिया जाए, अगला एग्जाम्पल मैं एक बताता हूं आपको। करड़ी में यक्स बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। करड़ी का मतलब क्या होता है? यक्स की पावर 1/2। ये मैं बताया हूं कि बहुपद होने के लिए उसकी घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तो ये तो भिन्नात्मक हो जा रही है इसलिए बहुपद नहीं है। चलिएगा मैं तीनों पे क्या क्या नहीं होना चाहिए मैं उस पर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। पहले वाला है जो पहला है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर हो। तो चलिएगा एग्जाम्पल, यदि ऐसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसके विपरीत, मान लीजिए x² + 2y + 7 हो जाए, बहुपद है कि नहीं है? नहीं है भैया, क्योंकि इसमें 2 चर आ गए। क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पर y। बताया गया है बहुपद पहचानने के लिए कि एक ही चर होना चाहिए, तो यहाँ कितने चर हो गए? 2 चर हो गए। एक तो x भी हो गया और y भी हो गया, इसलिए ये पहली ही कंडीशन नहीं फॉलो करी, इसलिए बहुपद नहीं है। चलिएगा दूसरा एक एग्जाम्पल लेके बताया जाता है। दूसरा x² + 2/x + 2/x + 6, ये बहुपद है कि नहीं है? आप तो देखने में कह देंगे, चलिएगा कंडीशन हम लोग फॉलो करवाते हैं, देखने में तो लग रहा है बहुपद सर, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है। तो चलिएगा पहला बताया गया था ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, इसमें तो एक चर दिख रहा है x, पहली कंडीशन फॉलो कर रही है, लेकिन दूसरी तो देखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है उस चर राशि की घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। तो यदि भैया हम x को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? x² यहाँ है प्लस यहाँ 2x की पावर -1 हो जाएगी प्लस 6। अब देखिएगा ये इसकी घात ऋणात्मक हो गई, यहाँ पे इसकी घात x की घात यहाँ क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चलिएगा तीसरा लेके एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। तीसरा एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, x की पावर 5 + x की पावर 6 + x की पावर 7 + 8x की पावर 8 प्लस ... ऐसे जाते रहे। तो ये बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तीसरी कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन क्या बताई गई थी? पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो आप इसमें गिन के बता सकते हैं कितने पद हैं? नहीं गिन सकते। चलिएगा 1 2 3 4, इसके बाद प्लस ... कितना पद है हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसके पद गिन नहीं सकते, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। मैं तीनों कंडीशन आपको समझाया। अगर यदि तीनों ऐसे होंगे तब तो बहुपद नहीं होंगे, अन्यथा कोई भी बीजीय व्यंजक होगा उस सब क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो स्टूडेंट आपको बहुपद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिएगा मैं अब आगे बताता हूँ बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चलिएगा मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आपकी मैथ कमज़ोर हो ये आपकी कमी नहीं है। आपकी मैथ कमज़ोर हो ये आपकी कमी नहीं है। अपने मैथ को कमज़ोर बनाए रखना ये आपकी कमी है। इसलिए आ जाइए सरोदय ग्रुप चैनल में, मनोज सर के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल मेहनत से एकदम मैथ से डर दूर ही भाग जाएगा, कभी नहीं आएगा, एकदम बहुत आसान तरीके से समझ में आने लगेगा आपको। चलिएगा तो इधर देखिए, मैं बताया हूँ आपको कि बहुपद की घात। चलिएगा हम बताते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात क्या होती है? जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। चलिएगा तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। चलिएगा एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल है x की पावर 4 + 4x की पावर 3 + 8x की पावर 2 + 9
इसमें आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं भैया कि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी। तो चलिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ 4 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है। तो बड़ी सबसे कौन है, 4 की 3 की 2, 4 है। इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी। बहुपद की घात 4 होगी। आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि बहुपद, बिल्कुल केवल देखेंगे तुरंत बता देंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम देखते ही बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। एक एग्जाम्पल मैं और लेके आपको बता देता हूं। चलिएगा, लिख दे रहा हूं, x की पावर 2 प्लस x की पावर 6 प्लस 8x की पावर 7 प्लस x प्लस 16। अब देखिएगा, इसमें भी आपको बताना है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है। तो मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो इसमें चलिएगा, देखिए बताइए कि सबसे बड़ी घात कौन है, 7 है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगी, 7 होगी। बहुपद की घात 7 होगी। चलिएगा, हम लोग बहुपद की घात, अब मैं आपको बता देता हूँ बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद तो वैसे निम्न प्रकार के होते हैं। बहुपद पदों के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ी से हिंट दे रहा हूँ, फिर अब अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर और कितने प्रकार के घातों के आधार पर। तो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर मैं बता दे रहा हूँ, रैखिक बहुपद, फिर इसके बाद द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघात बहुपद। ये तो घातों के आधार पर होते हैं और पदों के भी आधार पर 3-4 प्रकार के होते हैं बहुपद। एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, शून्य बहुपद। ये सब आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ, फिर अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। जो आपको समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैथ से आपकी डर एकदम दूर हो जाएगी। जुड़ जाइए हमारे साथ, बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत बहुत धन्यवाद।